चारण साहित्य एक ऐसी धरोहर है। आजकल लोग ये मानते हैं कि ये सिर्फ चारण कम्युनिटी के लिए है, मगर ये गलत है। हम जब बात करते हैं तब सबसे ये ही बताते हैं कि चारण साहित्य न तो सिर्फ चारणों के लिए है, न सिर्फ राजपूतों के लिए है। चारण साहित्य भारतवर्ष के लिए है। चारण साहित्य विश्व की अस्मिता के लिए है। यदि आज हम चारण साहित्य को उजागर करेंगे, क्योंकि वो यदि हम चारण परंपरा की बात करेंगे तो हमें 1000 साल का भाषा वैज्ञानिक संदर्भ मिल जाएगा। चारण साहित्य आज रिलेवेंट क्यों है, क्यों प्रस्तुत है उसमें, तो 1000 साल की भाषा की वैविध्यता जो है वो हमें उस चारण साहित्य के ग्रंथों में मिलती है। यदि हम उसे सोशियोलॉजिकल अप्रोच से देखेंगे तो 1000 साल से ज़्यादा हमारा सामाजिक माहौल कैसा था, उसकी सारी बातें हमें चारण साहित्य से मिल सकती है। हम यदि ये भी जानें कि वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, अन्य पुराणों में चारणों का कहाँ कहाँ जिक्र मिलता है और चारण का काम वहाँ क्या था, चारण क्या करते थे उस समय, और उस समय में चारणों को लोग देव क्यों मानते थे, तो यही बात है कि सबसे ज़्यादा चारणों ने सत्य की उपासना की है। तो चारण सत्य, शक्ति और सरस्वती के उपासक रहे। आज बहन जो बात कर रही थी कि चारण भगवती, चारण आइया या हमारी चारण बहन बेटी, उनकी अलग अस्मिता क्या है, तो उनकी अलग अस्मिता यही है कि उन्होंने अपने घरों में बैठ के जो आराधना की है, शब्द की साधना तो की ही है, मगर उन्होंने उस साथ साथ जो नीति, चारित्र, अस्मिता, सत्य, अनाचार के सामने प्रतिकार किया है। कितने भाई गिरदान ने जो एक किताब लिखी है आत्मोत्सव का आलोक, आप देखिए कितनी बहनों ने प्रतिकार किया है, कितनी बहनों ने राज्य सत्ता के सामने अपना जो जौहर, अपना या जो अस्मिता थी, अपना प्राण न्योछावर करके उन्होंने चारणत्व का परिचय करवाया है। तो ये हमारी पहचान है। झवेरचंद मेघाणी ने एक किताब लिखी है चारणों और चारणी साहित्य, और उस किताब में उन्होंने लिखा है कि काव्य के सर्जक तो हर जगह मिलते हैं, विश्व के अन्य देशों में भी बाढ़ है, राजकवि की परंपरा विश्व के देशों में भी है, मगर जो नारी अस्मिता है वो नारी अस्मिता चारणों जैसी विश्व की कोई देश की नारियों में नहीं मिलती है। ये नारी, ये भगिनी, ये हमारी बहन बेटी वो सबसे अलग है। क्यों सबसे अलग है, तो वो उन्होंने अपने परिवार में सत्य को उजागर करने का प्रयत्न किया है और उस प्रयत्न के माध्यम से उसमें संस्कार सिंचन किया है, और उसी संस्कार सिंचन का काम हम साहित्य के माध्यम से किया करते थे। इसीलिए तो हमारे वहाँ सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में हमारे आद्य कुलपति सर, हमारी सौराष्ट्र विश्वविद्यालय जो शुरू हुई, उनके जो आद्य कुलपति थे, प्रथम वाइस चांसलर थे, उन्होंने वहाँ चारण साहित्य मैन्युस्क्रिप्ट भंडार, पांडुलिपियों का एक भंडार एकत्रित करवाया, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहाँ करीब करीब 12,000 मैन्युस्क्रिप्ट है, उसके 2.25 लाख पेज, 2.25 लाख पेज डिजिटलाइज हो गए हैं। और मैं आज सर से ये भी विनती करूँगा कि जिस तरह से हम अन्य यूनिवर्सिटियों के साथ MOU करते हैं, विश्व की साहित्यिक संस्थाओं के साथ MOU करते हैं, उस तरह से हम चारण साहित्य शोध संस्थान और सौराष्ट्र विश्वविद्यालय मेघाणी लोक साहित्य केंद्र के साथ MOU करेंगे, तो वो 2.25 लाख पेज मैन्युस्क्रिप्ट के हमारे यहाँ की ग्रंथालय में उपलब्ध हो जाएंगे। उस 2.25 लाख पेज में हमारा गुजरात का, राजस्थान का, अन्य आसपास के प्रदेशों का सांस्कृतिक इतिहास है। सिर्फ उसमें ये नहीं है कि कौन से राजा ने कौन सा युद्ध किया, कहाँ उसकी हार हुई, कहाँ उसका विजय हुआ, सिर्फ इतना नहीं है, उसमें पूरा एक सांस्कृतिक इतिहास मिलता है। उसमें हमने तो यहाँ तक लिखा है हमारे पुरखों ने कि ये इतिहास में समाज के अंतिम छोर पे रहने वाले
भिन्न भिन्न समाज के, यानी आप 18 वर्ण की बात करें तो सबका सर्व स्वीकृति चारणों के साहित्य में और इनके जीवन में मिलती है। और ये साहित्य सिर्फ भारत में नहीं, मैं गया था पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में सर, तो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में मैंने अपने पुष्पदंत का शिव महिमन स्रोत देखा है। और मैंने लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी की जब मुलाकात ली तो वहाँ पांडुलिपियों के बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आपके जो चारण साहित्य की आप बात करते हैं, तो चारण साहित्य के सबसे ऊपर या सबसे श्रेष्ठ जिनको आप मानते हैं, ऐसे 2 कवियों का आप नाम दो। हम देखें कि हमारी ब्रिटिश लाइब्रेरी में ये पांडुलिपियाँ आई है, भारतवर्ष में वो उत्तम कृतियाँ होगी तो यहाँ जरूर आई होगी। और मैंने 2 कवियों का नाम दिया, वो आज जिनके नाम हमने एक कमरा बनाया, वो भक्त कवि ईश्वरदास रोहड़िया, ईश्वरदास बारट भाद्रे से गए थे, उनका हरिरस, और दूसरा ये नरहरदास बारटकृत अवतार चरित्र। और आपको सुखद आश्चर्य होगा, आपको गौरव लेने वाली बात है कि ब्रिटिश लाइब्रेरी के मैन्युस्क्रिप्ट भंडार में सिर्फ 5 मिनट में कैटलॉग से उन्होंने निकाल के दिया कि ये अवतार चरित्र और ये हरिरस इस लाइब्रेरी में अंग्रेजों ने ला के रखे। तो बहुत सारी ये बातें हो सकती है। ये साहित्य एकेडमी दिल्ली की ओर से आज जो देवल साहब वो अपने बारे में कैसे बताएंगे, यहाँ आपके पास रह के भी आपको पता नहीं है कि उन्होंने दिल्ली साहित्य एकेडमी में रह के चारण साहित्य के लिए क्या काम किया है। आप उनके यदि पाँव पूजे तो भी ये कम होगा, क्योंकि दिल्ली साहित्य एकेडमी की ओर से करीब करीब 30 मोनोग्राम उन्होंने चारण कवियों पे तैयार करवाए हैं। वो हमीर जी रत्नू हो, वो बांकीदास आशिया हो, वो सूर्यमल जी मिश्रण हो, और बाकी बहुत सारे कवियों के, तो उनके साहित्य को प्रकाशित करवाना, वंश भास्कर को प्रकाशित करवाना, ये अवतार चरित्र भी वहीं से दिल्ली साहित्य एकेडमी की ओर से हुआ है। तो और बहुत सारी किताबें दिल्ली साहित्य अकादमी से प्रकाशित हो, इनके लिए ये देवल साहब का मार्गदर्शन ही हमें मिलता रहा है और उन्होंने ये करवाया है। गुजरात में जो गुजरात साहित्य एकेडमी है, उनकी ओर से गुजरात के चारण साहित्य का इतिहास भी प्रकाशित हुआ है। वहाँ 4 यूनिवर्सिटी में सर चारण साहित्य पढ़ाया जाता है आज। सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी जूनागढ़, कच्छ यूनिवर्सिटी भुज और सेंट्रल यूनिवर्सिटी गांधीनगर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो हरिरस सिलेबस में है। तो ये गौरव की बात है कि आज हम ये नहीं जानते कि हमारे पुरखों ने क्या किया है, तो हमारे परिवार के लोग उसे जाने, चारण परंपरा को समझे और उस चारण परंपरा को संजोए रखे। और उनको ये जो कार्य हो रहा है, मुझे आज लखनऊ साहब ये याद आ रहा है कि करीब करीब 91 में, आज जो आप पीएचडी का अभिवादन कर रहे थे, उस तरह से 91 में एक छोटा सा बच्चा यहाँ आया था, उनका अभिवादन 91 में आपके हाथों हुआ था और फतेह सिंह मानव ने मुझे माल्यार्पण करवाई थी। आज भी वो फोटो और वो शाल और वो श्रीफल मेरे घर में रखे हुए हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट को, एक अध्यापक को जो सम्मान मिलता है, उनका गौरव उनके पूरे परिवार में रहता है। आज भी हमारे परिवार के बच्चे वो फोटो देख के कहते हैं, दादा आपका अभिवादन वहाँ हुआ था, आप अजमेर जा रहे तो आपका 40 साल पहले वहाँ अभिवादन हुआ था। तो ये गौरव की बात होती है कि यदि हम इन महानुभावों का अभिवादन करें तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। मगर जिनका अभिवादन हुआ है, मैं उनको धन्यवाद तो ज्ञापित करता ही हूँ, साथ साथ मैं उन्होंने एक जिम्मेवारी या एक होमवर्क उनको भी दे रहा हूँ कि उस वक्त मेरा अभिवादन हुआ था, तब मेरी सिर्फ एक किताब प्रकाशित हुई थी, मगर मैं यहाँ से संकल्प लेके गया था कि मैं इस सम्मान के लायक बनूं। पीएचडी तो हुई है, मगर ये सम्मान के लायक बनूं, इसलिए मैं संकल्प करता हूँ कि मैं जीवन पर्यंत चारण साहित्य की साधना करूँगा, चारण साहित्य की उपासना करूँगा। जहाँ जहाँ मुझे वक्तव्य का अवसर मिले, फिर वो देश हो विदेश हो, जहाँ भी मुझे वक्तव्य में बुलाने के न्योता आएगा तो मैं वहाँ जाके चारण साहित्य पे ही बात करूँगा। कठिन होता है, मगर मैंने ये संकल्प निभाया है
अमेरिका में भी मुझे इनवाइट किया गया तो मैंने कहा मैं चारण साहित्य पे ही बात करूँगा, और उन्होंने वो बात स्वीकृत की है। लंदन में जाके मैंने चारण साहित्य पे बात की है। तो ये एक संकल्प आप भी लें कि पीएचडी तो एक डिग्री है, मगर उस डिग्री के बाद आपकी विद्या यात्रा निरंतर बढ़ती रहे। सौराष्ट्र में इतने लोगों ने मैंने पीएचडी करवाया, साहब ने कहा वो ठीक है, मगर हमारी बात तो यही है, ज्योत से ज्योत प्रगटाना है। आज मैंने 30 विद्यार्थियों को पीएचडी करवाया है, तो उन 30 विद्यार्थियों में से करीब 12-13 अध्यापक है। वो कोई डिपार्टमेंट के हेड बन गए हैं, वो कोई कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए हैं, वो अब पीएचडी के गाइड बन गए हैं। तो अब वो सब विद्यार्थी हर साल अपने एक विद्यार्थी को पीएचडी करवाते रहे, तो इतने सालों में जो हमने काम किया उससे वो दुगुना, तिगुना और चौगुना बढ़ेगा। इस तरह से राजस्थान में भी आप सब ये संकल्प लें कि हम चारण परंपरा के लिए काम करें, तो हमारे लिए ये गौरव की बात होगी। मुझे ये बात कहने का अवसर दिया, इसलिए मैं संस्था का और सब परिवार का तहे दिल से आभार ज्ञापित करता हूँ। जय माता दी। Pizza Point, Kangor. For delicious moment.